आपके सामने आज सुरभि सचदेवा मैडम है जो अंग्रेजी की अध्यापिका हैं। वे अंग्रेजी विषय के टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे आपको। Hello students, myself Surabhi Sachdeva. I'm here to explain you important question for your monthly test. आप लोग का इस वर्ष का पहला मंथली टेस्ट है। Good luck all of you for this. और हम अब स्टार्ट करेंगे। हमने जो हमारा न्यू सिलेबस है 10th का, उसमें हमने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा है अ लेटर टू गॉड। आप सबने पढ़ा है लेटर टू गॉड में एक फार्मर है जो फार्मर सबसे ज़्यादा फेथ रखता है गॉड में, और उसका जब खेत खराब हो जाता है तो वो उसके बाद ना उम्मीद हो जाता है और उसके मन में सिर्फ एक ही उम्मीद होती है, और वो उम्मीद होती है किसकी? गॉड की। तो अब पहला क्वेश्चन आपका बनता है, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? मनी कितनी मांगता है लेंचो गॉड से? लेंचो एक ही उम्मीद लगाता है। लेंचो कहता है कि मेरे दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो मन की गहराइयों से भी आपकी परेशानी को ढूंढ लेता है, और तब वो गॉड से डिमांड करता है कितनी मनी? 100 पेसोस। कितनी मनी करता है डिमांड? 100 पेसोस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है कि क्या आपको ऐसा लगता है बच्चों कि गॉड खुद आए होंगे रुपए देने? क्या जब लेटर में वापस रुपए आए उसके डिमांड करने के बाद क्या लेंचो सरप्राइज था? तो क्वेश्चन था, व्हाट लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फ्रॉम गॉड विद मनी? क्या लेंचो सरप्राइज हुआ? As his strong faith in God was very strong, and he was not surprised because he has complete faith that God has sent him money. Then इसी के बाद आपकी पोएम्स आती है। पोएम्स है आपकी फायर एंड आइस, जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है द वर्ल्ड विल एंड someday in fire, और some says that world will end with ice. तो यहाँ पर फायर और आइस का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फायर एंड आइस? अगर हम कहेंगे सिंपल मीनिंग, फायर मैंने आग, आइस मैंने बर्फ। लेकिन यहाँ पर पोएट वांट्स टू क्लियर दैट फायर मीन्स द फायर ऑफ हेट्रेड, ईर्ष्या की आग जो है वो दुनिया को एक दिन समाप्त कर देगी। व्हाट इज आइस? आइस इज द कोल्डनेस ऑफ द रिलेशन दैट विल एंड समडे द वर्ल्ड, की जो रिश्तों के बीच में जो ठंडक आ गई है, लोगों के एक दूसरे के प्रति जो सद्भाव नहीं है, उसकी वजह से एक दिन दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा नेल्सन मंडेला का है, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, दैट इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और उसमें नेल्सन मंडेला कहते हैं कि देयर इज लव एंड हेट्रेड, टू फीलिंग्स। लव और हेट दो फीलिंग्स हैं, जिन फीलिंग्स को कौन सी फीलिंग ज़्यादा नेचुरल है? तो नेल्सन मंडेला एक्सप्लेन्स दैट लव इज मोर नेचुरल, that is why loves come easily than to hate। की घृणा जो है वो एक प्राकृतिक क्रिया नहीं है, जबकि लव एक प्राकृतिक क्रिया है, इसलिए लव जो है वो पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ द मूड द पोएट वाज इन? पोएट का मूड कैसा था? पहले तो बच्चे माइंड पर जोर दीजिए, कौन सी पोएम का है? डस्ट ऑफ स्नो में, जिसमें पोएट बैठा हुआ है एक हैमलेट ट्री के नीचे जो एक पॉइजनस ट्री है, दैट शोज नेगेटिविटी, एंड देयर इज अ बर्ड ऑन द ट्री दैट इज क्रो, एंड क्रो इज अ ब्लैक bird that is also the symbol of negativity, and poet is sitting under the tree, he is in a bad mood. So what type of mood of the poet was in? The poet was in distress mood. Then इसके बाद हमारे जो है हम अभी अप्रैल और मई मास में हमने क्या पढ़ा है? ग्रामर, जो हम लोगों ने नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़े हैं। बच्चों वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स। जो भी हमारे एक्शन वर्ब्स होते हैं, बच्चे नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़े थे हमने। वर्ब्स क्या होते हैं? सिंपल वर्ब्स आते हैं, एक्शन वर्ड्स आर वर्ब। और जब एक सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब होते हैं तो हम उसे नॉन फाइनाइट वर्ब में कन्वर्ट करके सेंटेंस को बनाते हैं। ये आपने पढ़ा होगा जीरेट और इन्फिनिटिव लगा के। जीरेट बनाने के लिए हम सिंपल वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और इन्फिनिटिव से पहले हम टू लगाते हैं। तो हियर आर सम सेंटेंसेस, फॉर एग्जांपल
he gave up dash by air, ब्रैकेट में है ट्रैवल। अगर हम इसको ट्रैवल को एज इट इज पुट कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब नहीं आ सकते, इसलिए हमें इसको क्या करना होगा, इसे हमें नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज करना होगा, जिसको हमने जीरेंड में चेंज किया। ही गेव अप ट्रैवलिंग बाई एयर, उसने बाई एयर ट्रैवल करना छोड़ दिया। तो मेन काम क्या किया उसने, गेव अप। जो मेन वर्ब होगा वो मेन वर्ब होगा, और जो सबऑर्डिनेट वर्ब होगा उसको हम इंफिनिटिव में और जीरेंड में चेंज कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डिसाइडेड डैश द प्रिंसिपल। तो आई डिसाइडेड टू सी द प्रिंसिपल, तो इसमें यहाँ पर हमने क्या किया, प्रिंसिपल को टू सी से कनेक्ट कर दिया। आई वॉन्ट डैश क्रिकेट, ब्रैकेट में है प्ले, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है आई हेट डैश लाइज, तो ब्रैकेट में है आपका टेल, आई हेट टेलिंग लाइज। मेन वर्ब आपका हेट है और टेलिंग लाइज झूठ बोलना। तो बच्चों कंटिन्यू प्रैक्टिस फॉर इन्फिनिटिव इन जीरेंड्स। मेन वर्ब के साथ सबऑर्डिनेट वर्ब को हमने जीरेंड इन्फिनिटिव में चेंज करके नॉन फाइनाइट का यूज करना है। गुड लक फॉर योर टेस्ट, प्रिपेयर वेल एंड गेट। और इसी तरीके से अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करने के लिए BVM लाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसपे आपको अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन आसान हो जाएगी। थैंक यू।